वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन्होंने देख रखा है उनको पता होगा कि हम बात कर रहे थे कि कैसे एक एक्चुअल में रिच इंसान टैक्सेस को अवॉइड करता है, एस्केप कर सकता है टैक्सेस से, और कैसे एक हाई मिडिल क्लास इंसान, हाई इनकम मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। If those who get up and go to work at their job and pay taxes could only understand the way the rich play the game, they could too. अगर एक ऐसे इंसान जो वर्क हार्ड करता है अपनी जॉब पर, ठीक है, और उसके बाद अगर वो टैक्सेस के गेम को समझ जाए जैसे रिच समझता है, तो वो भी इस गेम को आसानी से खेल सकता है। धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे टैक्सेस को रिच लोग जो होते हैं वो अवॉइड कैसे करते हैं और वो कैसे टैक्सेस नहीं भरते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बिलियनियर है और टैक्सेस नहीं भरते लिटरली, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, इनके दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट कियोसाकी के, वो भी टैक्सेस नहीं भरते। इलोन मस्क, इवन बिल गेट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर, वो भी टैक्सेस नहीं भरते। तो देखो यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि कैसे टैक्सेस नहीं भरते, बाकी अलग अलग तरीके से जिसका जैसा बिजनेस है उस तरह के बिजनेस में वो अपना कैसे ना कैसे करके उसको मिनिमाइज करने का तरीका ढूंढते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज द हार्डर यू वर्क इन अ जॉब द मोर यू मस्ट पे द गवर्नमेंट। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना तुम हार्डवर्क करोगे अपनी जॉब पर उतना ही तुम्हें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल सच बात है। टैक्सेस एंड अप पनिशिंग द पीपल हु वोटेड देम इन। टैक्स पनिश करते हैं, टैक्स एट द एंड पनिश करते हैं लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने सरकार को वोट दिया होता है अपनी भलाई के लिए, राइट। अटेम्प्ट टू पनिश द रिच रेयरली वर्क। ये टैक्सेस पहले जब बनाए गए थे तो ये रिच को पनिश करने के लिए बनाए गए थे। मतलब इनका जो प्रोपागेंडा था वो यही था कि रिच से पैसा लो और गरीबों में दो, मतलब ऐसा कुछ था, ऐसा थोड़ा सा ऐसा प्रोपागेंडा था। बट एक्चुअल में रिच लोगों ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है, ठीक है। तो रिच लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपना, बिकॉज द रिच फाइंड वे टू मिनिमाइज द टैक्स बर्डन। क्योंकि रिच लोग कैसे ना कैसे करके ढूंढ देते हैं अपन कोई तरीका जिससे कि वो मिनिमाइज कर पाते हैं टैक्स बर्डन को, ठीक है। इधर दिया हाई कर रहे थे, इतना कैमरे से देख, हाय कर, हाय Hi, बोल, हाउ आर यू। how are you? ठीक है, माय नेम इज अमनप्रीत। My name is Hansadeep. हाँ हूँ ठीक कर रहा है। हाँ मैं थोड़ी वीडियो बनाने फिर खाऊंगा, ठीक है। जा पढ़ जाओ। So sorry to disturb guys. बिकॉज द रिच फाइंड वे, हाँ रिच कैसे ना कैसे करके मिनिमाइज कर ही लेते हैं, ठीक है, टैक्स बर्डन को। वन सच वे इन सेक्शन 1031 ऑफ द इंटरनल रेवेन्यू कोड। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया रॉबर्ट कियोसाकी ने कि सेक्शन नंबर 1031, 1031 सेक्शन नंबर, जो कि इंटरनेट रेवेन्यू कोड है, जो कि अलाउ करता है सेलर टू डिले पेइंग टैक्सेस ऑन अ पीस ऑफ रियल एस्टेट दैट इज सोल्ड फॉर अ कैपिटल गेन थ्रू एन एक्सचेंज फॉर अ मोर एक्सपेंसिव पीस ऑफ रियल एस्टेट। ध्यान से समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझो, मतलब लिटरली ध्यान से समझो, क्योंकि कल को तुम अमीर हो गए तो तुम्हें टैक्सेस बताने हैं, तो तुम्हें यही चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने रियल एस्टेट में, क्योंकि ही इज़ इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, तो ये रियल एस्टेट के बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, हैं, इसलिए इनको इसका एग्जाम्पल देना पड़ा। अगर आपको कोई बिजनेस और है तो उसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई सेक्शन होगा जो हेल्प कर सकता है, विच अलाउ अ सेलर, ठीक है। देखो 1031 जो कोड है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है एक सेलर को, जो एक सेलर को, SELLER सेलर, ठीक है, सेलर को डिले टैक्स पे करने के लिए एक छोटे से पीस पर, किसके पीस पर, रियल एस्टेट की कोई भी छोटी सी जगह है उसको मान लिया उसने बेच दिया कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। ध्यान से समझो, एक जगह है, ठीक है, एक रूम है, उस रूम की जो जगह है मान ले 30x30 है, 30x30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10x10 का कोई जगह है, कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, वो किसी एक सेलर ने बेच दिया किसी मतलब अपने कैपिटल गेन के लिए थ्रू एक्सचेंज फॉर अ मोर एक्सपेंसिव पीस ऑफ रियल एस्टेट, कि कोई और उसको उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव रियल एस्टेट का पीस मिल गया, ठीक है। ये है सिनेरियो एक। एज लॉन्ग एज यू कीप ट्रेडिंग अप इन वैल्यू यू वॉन्ट बी टैक्सड ऑन द गेन अंटिल यू लिक्विडेट इट। मतलब जितना ज़्यादा तुम ट्रेडिंग करते रहोगे वैल्यू के लिए, ठीक है, उतना तुम्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
ये यहाँ पर समझाने की बात की गई है, ठीक है। लेकिन टैक्स तुम्हें कब भरना पड़ेगा, जब तुम उसको लिक्विडेट करोगे, ठीक है। अभी जो टर्म्स हैं इनके बारे में आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे अगर एक एक टर्म्स के बारे में देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं बताया करूँ तो एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको पता होगा, तो फिर आप कहीं बोर ना हो जाए कि ये तो पता ही है, आगे बोलो, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझे आप। आज मैं चाहे एक ही पेज पढ़ाऊँ, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अच्छे समझ आई है। Those who don't take advantage of these savings are missing a chance to build their asset column. जो लोग इस चांस को मिस कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है एक टाइप से। वो अपना एसेट कॉलम में बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपने एक घर खरीदा जिस पर जो ब्रोकर होते हैं वो 1% चार्ज करते हैं। अब आपको समझ आता है कि जब आप घर लेते हो या बेचते हो तो आपको 1% देना पड़ता है उसको। मान लो 1 करोड़ का घर था, 1% 1 लाख हुआ। सोचो 1 लाख रुपए आपका 1 करोड़ पर बचा है, तो ऐसे और कितने करोड़ होंगे जिस पर आपके लाख बचेंगे, और वो जो लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा। तो हमेशा कैलकुलेशन को अच्छे से मैनेज करके समझो, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि आपको एक अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना जा सकता है। जॉब करके भी बना जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद का भी बिजनेस जरूर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज in all the years rich dad was guiding Robert. He was trying to teach him that knowledge is power, and with money comes great power that require the right knowledge to keep it and make it multiply. Without the knowledge the world pushes you around. मतलब कि रॉबर्ट बचपन से ही अपने रिच डैड की गाइड से चलता आ रहा है। वो कह रहा है कि नॉलेज होता है वो पावर होती है, ठीक है। एंड विद मनी कम्स ग्रेट पावर। मनी के साथ एक पावर आती है, एक पैसे के साथ एक पावर आती है, ठीक है। और उस पावर को चाहिए एक राइट नॉलेज, उसको सेव करने का, उसको कीप इट रखने का और मल्टीप्लाई करने का। और जिनके पास ये नॉलेज नहीं है वो डेफिनेटली वर्ल्ड उनको पुश करेगा, ठीक है। द टैक्स मैन इज अ बुली हु विल ऑलवेज टेक मोर इफ यू लेट हिम। जो टैक्स मैन होता है वो हमेशा बुली तो समझते हो ना, वो बुली होता है जो कि हमेशा लेना चाहता है देने से ज़्यादा, ठीक है। डोंट लेट हिम बाय मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। डोंट लेट हिम, ये क्या मतलब है? डोंट लेट हिम बाय मेकिंग योर मनी। सॉरी, इसका मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिख दूंगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर आपको मतलब पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। इसका मतलब ये इंग्लिश में लिखा है, थोड़ी इंग्लिश कई बार ना इतनी टफ लगती है ना, पता नहीं क्यों। डोंट लेट हिम बाय मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। डोंट लेट हिम।